नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। आप हमारे YouTube चैनल एसआर अशोकनगर को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस पर आने वाली वीडियो को जल्द देखने के लिए इसके बेल आइकॉन को प्रेस भी कर सकते हैं। अशोकनगर शहर में आज सुबह सुबह एक बड़ी और दुखद खबर सामने आई। यहाँ के दो लोग जो गिरिराज की परिक्रमा करने गए थे, जब वो लौट रहे थे तो मोहना के पास उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि विपुल जैन और दीपक मौर्य अपने परिवार के साथ गिरिराज की परिक्रमा करने और दर्शन करने के लिए गए थे। जब वहाँ से लौट रहे थे तो देर रात के बाद जब वो मोहना के पास थे तो संतुलन खो जाने या अन्य किसी कारण से इनकी तवेरा गाड़ी एक खड़ी हुई ट्रक में भिड़ी, जिससे बहुत बुरी तरह से ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है। जो दृश्य सामने आए हैं वो बड़े ही बीभत्स और झकझोर देने वाले हैं। इस बड़ी दुखद घटना में दीपक और विपुल की मौत तो हुई है, साथ ही दीपक की एक छोटी लड़की और एक लड़का भी इस दुर्घटना में ख़त्म हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जिस समय ये गाड़ी का दुर्घटना हुई है उस समय इन दोनों में से कोई एक ये गाड़ी चला रहा था और ड्राइवर उस समय गाड़ी में ही था। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इन उपचार के लिए घायलों को जो है अशोकनगर के जो लोग थे उनको ग्वालियर भेजा गया है। जैसे ही इस घटना की यहाँ सूचना मिली तो उनके परिवार के और दूसरे लोग ग्वालियर के लिए रवाना हुए हैं, जहाँ से उनको अशोकनगर लाया जा रहा है। कांग्रेस सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने निर्वाचन आयोग को एक शिकायत की है। निर्वाचन आयोग को भेजी शिकायत में भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है कि रविवार को मंगौली में पोलिंग एजेंटों की बैठक के दौरान सांसद सिंधिया ने कहा है कि जिन गाँवों में 70% से ज़्यादा वोट उनको मिलेंगी उन गाँवों में विकास के लिए 10-10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जिससे गाँव का विकास हो सके। भारतीय जनता पार्टी ने सिंधिया की उस घोषणा को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है और उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी को इसकी शिकायत भी की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इस उल्लंघन को लेकर सांसद सिंधिया पर कार्रवाई की जाए। 10 लाख रुपए प्रति पोलिंग विकास के नाम पर मैं अपने सांसद आज आपने शिकायत की है जिला निर्वाचन अधिकारी को आचार संहिता उल्लंघन की। कौन ने क्या मामला है और कहाँ पे उल्लंघन हुआ है? आज मेरे द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय को शिकायत की गई है। पेपर में, पत्रिका पेपर में छपा हुआ है कि हमारे क्षेत्रीय सांसद सिंधिया जी द्वारा अभी पोलिंग बूथ के सम्मेलनों में कार्यकर्ताओं से कहा गया है कि इस चुनाव में 70% से अधिक वोट पार्टी को मिलेंगे, तो उस क्षेत्र के उस गांव के विकास के लिए वो 70 लाख रुपया 10 लाख रुपया देंगे पोलिंग के विकास के लिए, पोलिंग के उस गांव के विकास के लिए। लेकिन चूँकि आचार संहिता लागू हो चुकी है तो इस तरह के प्रलोभन देना आचार संहिता का उल्लंघन है और इस खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। अभी आपने शिकायत की है, इसके बाद आगे आपको क्या लग रहा है, आप क्या कार्रवाई होगी यहाँ पर जिला निर्वाचन? मैंने जिला निर्वाचन अधिकारी को अपनी शिकायत कर चुका हूँ। जब यहाँ से कार्रवाई नहीं होगी तो प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी के पास जाऊँगा, वहाँ शिकायत करूँगा। और यहाँ भी नहीं होगी तो केंद्र में जाऊँगा। वे आचार संहिता का उल्लंघन तो किया है और नियम सबके लिए बराबर है, चाहे भाजपा पहुँचा कांग्रेस हो। इस तरह के प्रलोभन देना निष्पक्ष मतदान को प्रभावित करता है। अगले ये दृश्य आपको कुछ सुकून दे सकते हैं। समाज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे काम होते हैं जो लोगों को बड़ा प्रेरणा देते हैं या उनको उत्साह से भर देते हैं। कभी कभी मानव सेवा के लिए किए गए काम दूसरे लोगों को प्रेरित करते हैं। अशोकनगर में सोनू जैन बारदाना जो है इनका उपनाम है, उनको लोग गौ सेवा के लिए जानते हैं। इनके काम बहुत लंबे समय से सराहे जा रहे थे। आज उन्होंने एक और नया काम किया है। अशोकनगर रेलवे स्टेशन पर काफ़ी दिनों से बीमार पड़े एक व्यक्ति को उन्होंने अपना घर आश्रम में भेजा है। उनका कहना है कि कई दिनों से वह इसकी तीमारदारी कर रहे थे, मगर उसकी हालत लगातार जब बिगड़ती गई तो शिवपुरी में चलने वाले अपना घर से उन्होंने संपर्क किया और ऐसी जगह उनको भेजा है जहां उनका उपचार हो सके या अच्छे से उनकी तीमारदारी हो सके। उल्लेखनीय है कि अपना घर ऐसे लोगों को सारा शरण देता है जो 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हैं, जो बीमार हैं, लाचार हैं या किसी भी तरह से परेशान हैं। तो सोनू के इस काम को एक बार फिर दिल से नमन। गौ सेवा के साथ साथ यह भी एक सौभाग्य मिला मानव सेवा करने का, जिसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। 3-4 दिन से यह दादा यहाँ पर बहुत परेशानी में थे, जो सुबह शाम इनकी मैं सेवा कर रहा था जितनी मेरी सामर्थ्य थी।
और आगे भी करूँगा। और सभी से यही निवेदन है कि आगे भी मुझे ऐसा अवसर दें, जो अगर कहीं देखें ऐसे व्यक्ति जिनको मैं भरतपुर राजस्थान सेवा के लिए भेज सकें हम लोग। कहाँ से आए भैया आप लोग? अपना घर आश्रम शिवपुरी से है। तो किस तरह का काम रहता है आपका? यहाँ पे 18 वर्ष से ऊपर कोई भी महिला या पुरुष असहाय लावारिस अवस्था में पड़े हों, किसी भी अवस्था के हों, कोई भी बीमारी हो, सूचना मिलने पर वहाँ पे जाते हैं। उनको लेके आवास एवं उपचार की निःशुल्क व्यवस्था होती है। और ये इसका हेड ऑफिस भरतपुर राजस्थान में है। तो इसके संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज और माधुरी भारद्वाज। तो आज आप अशोकनगर से किसको ले जा रहे हैं, क्या सूचना मिली थी आपको? हमें सोनू जी से हमको खबर मिली, यहाँ वो फ़ोन आया कि यहाँ पे एक व्यक्ति डले हुए हैं जो 60 वर्ष से ऊपर हैं, पैरालिसिस हैं, बहुत जर्जर अवस्था में है। आज ही सुबह फ़ोन आया और फिर वहाँ से आज व्यवस्था करके गाड़ी की और इनको आज लेने आए हैं। तो इनको क्या उपचार तक रखेंगे अब आप? नहीं, इनको अगर इनका परिवार मिलता है और इनको स्वीकार करता है तो हम उसमें पहुंचा देंगे इनके बताने के बाद जी। और अगर नहीं बताते हैं तो ये ताउम्र पूरी जीवन भर उसी आश्रम में रहेंगे। अशोकनगर जिले में अवैध बजरी के परिवहन को लेकर मिल रही शिकायतों के बाद आज जिला खनिज अधिकारी प्रशांत तिवारी और उनकी टीम ने अशोकनगर के इंदिरा पार्क के आसपास कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने करीब 10 ट्रॉलियों को जब्त किया जो अवैध रूप से बजरी का परिवहन कर रहे थे। इन पर न रॉयल्टी थी और न ही किसी तरह के दूसरे मान्य दस्तावेज थे। इसके बाद खनिज विभाग के अधिकारियों ने इनको कार्रवाई के लिए देहात थाने की सुपुर्दगी में रख दी है। माइनिंग अधिकारी प्रशांत तिवारी का कहना है कि जिला अधिकारियों के निर्देश पर किए गए इस कार्रवाई के बाद प्रकरण बनाकर इनको वरिष्ठ कार्यालय के लिए भेजा जाएगा। के अवैध परिवहन करके इंदिरा पार्क के पास लाके खड़ा करते थे, उससे वहाँ रास्ता जाम होता था एवं अवैध रूप से ये ट्रैक्टर भर के लाते थे, जिन पर आज पुलिस के साथ खनिज विभाग ने कार्रवाई किया, जिसमें कुल 10 ट्रैक्टर बजरी के पकड़े गए और जो कि अवैध रूप से बिना कोई कागजात के आते थे। इन्हें पकड़ के थाना देहात में खड़ा कर दिया। सर ये कहाँ से बजरी लाते थे? आसपास के नदी नालों से। कुछ चालानी कार्रवाई? अब इनके प्रकरण बना के कलेक्टर महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। 3 जुलाई 2018 को अशोकनगर के प्रोसेसन रोड में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई थी। यहां एक व्यापारी की दुकान पर जब किसान अपने गले का पैसा ले रहा था तो कुछ बदमाशों ने कट्टे की नोक पर लगभग 1 लाख रुपए से ज़्यादा की लूट की थी। इस दौरान उन्होंने हवाई फायर भी की थे और इस पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी। 8 माह बाद आज इस घटना का खुलासा कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इस घटना में जिस तरह की चीज़ें प्रयोग की गई थी उनको भी बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत ने बताया कि 3 जुलाई 18 को कन्या स्कूल के पास मनोज ब्रदर्स की दुकान पर किसान राजपाल अहरवार से दिन दहाड़े पिस्टल लड़ाकर लूट की घटना हुई थी, जिसमें थाना कोतवाली में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम देते हुए 2 फायर भी किए थे और मोटरसाइकिल बैठकर फरार हो गए थे। अपराधियों ने किसान राजपाल से करीब 1,18,000 रुपये की लूट की थी। उक्त प्रकरण को पुलिस ने हल कर दिया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर उन्होंने यह कार्रवाई की है, जिसको लेकर एक टीम गठित की गई थी। इस टीम में कोतवाली TI PP मुदगल और थाना प्रभारी देहात रोहित दुबे तथा आरक्षकों में की टीम गठित की गई थी। टीम ने मुखबिर की सूचना के आरोप पर आरोपियों को धर दबोचा, जिसमें आरोपी बरुआ चौबे और आशीष चतुर्वेदी निवासी भिंड, दिनेश जाटव निवासी इंदार जिला शिवपुरी और छोटू रामबाबू आदिवासी निवासी अशोकनगर, मोनू अहरवार निवासी अशोकनगर को गिरफ्तार कर पूछताछ की। आरोपियों ने जुर्म स्वीकार किया है एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, पिस्टल एवं लूटे गए रुपये अपने घर में होना बताया, जिसके बाद जब तस्दीक की गई तो इन लोगों से सामग्री के साथ साथ कुछ पैसे भी बरामद किए गए हैं। कोई लूट थी उसका आज खुलासा किया है पुलिस ने। कितने आरोपी थे और उसकी कैसे उसमें अंजाम दिया था? कोतवाली थाना अंतर्गत जिला अशोकनगर में ये लूट की घटना घटित हुई थी लगभग 7-8 महीने पहले। अपराध क्रमांक 300/18 2018 की लूट की घटना थी। एक किसान से
1,18,000 रुपये लूटे गए थे दिन दहाड़े, जिसमें गन पॉइंट उसको वेपन से इस्तेमाल करते हुए लूट घटना कारित की गई थी। इसमें 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, उनसे 2 पिस्टल, मोटरसाइकिल और 50,000 रुपये बरामद किए गए हैं। उसमें 4 में से एक भिंड का आरोपी है, एक शिवपुरी का आरोपी है और 2 अशोकनगर के आरोपी हैं। इसमें थाना देहात और थाना कोतवाली की पुलिस ने अच्छा काम किया। तो सर इनकी ये कुछ पता चला सर इन्हें कैसे इसकी प्लानिंग की थी? क्या उनकी और बड़ी प्लानिंग थी या कुछ? ये यहाँ पे लूट की घटना करने से पहले उन्होंने यहाँ पूरे क्षेत्र की रेकी की थी और किस व्यक्ति से लूट करनी है ये भी उन्होंने चिन्हित करके और एक योजनाबद्ध तरीके से ये लूट की घटना कारित की गई थी। ये पुराने लुटेरे हुए बदमाश हैं और उन्होंने पहले भी ऐसी काफ़ी घटनाएं की है। तो अशोकनगर में और कोई मामला उससे निकलने की संभावना है क्या सर? अभी इनका PR लिया जा रहा है और पूछताछ की जा रही है। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया बीते कुछ दिनों से अशोकनगर जिले की दौरे पर है। इस दौरान वह अशोकनगर के अलग अलग इलाकों में पोलिंग एजेंटों की बैठक ले रहे हैं। बीते रविवार को वह मंगौली में थे। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। सांसद सिंधिया ने कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ी और किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ तो वह अपनी सरकार के खिलाफ भी सड़कों पर उतर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि सांसद सिंधिया पोलिंग एजेंटों से बात कर रहे थे। बात करते करते वो भाजपा द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम पर बात कर रहे थे। उनका कहना है कि भाजपा भले ही सरकार जितनी रही हैं उन्होंने कर्जा माफ़ करने की बात की है मगर माफ़ नहीं किए। जब से कांग्रेस की सरकार आई है उन्होंने इस काम को पूरा किया है और वचन का निभाना भी पूरा कर दिया है। सिंधिया ने कहा कि 23 तारीख तक जो किसान से धैर्य रखें, जिनका कर्जा माफ़ नहीं हुआ, जिनका हो गया है वो तो हो ही चुका है, बाकी लोग आचार संहिता के बाद किसानों का कर्जा माफ़ होगा। ऐसा कहते कहते ही वह बोल बैठे कि अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वह इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे कि सरकार उनकी है या बीजेपी की, और अगर किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो वह अपनी सरकार के खिलाफ भी सड़कों पर उतरने से परहेज नहीं करेंगे। देखिए सिंधिया ने क्या कहा था। हर किसान का कर्जा माफ होगा 2 लाख तक। आचार संहिता अभी आई है, 23 मई तक इंतजार कर लेना। जितने भी बाकी किसान हैं उन सब के कर्जे माफ होंगे, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहा है। और अगर कर्जा माफ नहीं हुआ मुझे सरकार से कोई चिंता नहीं, चाहे मेरी सरकार हो बीजेपी की सरकार हो, आपके लिए मैं सड़क पे उतरूंगा।